Hello bachcho, let's read this question. The question says two sinusoidal waves of same frequency are to be sent in same direction along a taut string. One wave has an amplitude of 5.5 mm, the other 12 mm. A. What phase difference phi1 between the two waves result in smallest amplitude of the resultant wave? Part B. What is the smallest amplitude? Part C. What phase difference phi2 results in the largest amplitude of the resultant wave? And part D. What is the largest amplitude? Part E. What is the resultant amplitude if the phase angle is phi1 minus phi2 divided by 2? अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास दो साइनोसॉइडल वेव्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग के ऊपर जनरेट हो रही है या ट्रैवल कर रही हैं। अब पहली वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? पहली उसका है 5.5 mm और दूसरी वाली का क्या दिया हुआ है? 12 mm। अब हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट वेव डेवलप होगी वो किस केस में स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड देगी और उसका फेज डिफरेंस क्या रहेगा, और लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड कब मिलेगा और उसका फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तो द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट wave gives smallest amplitude when the two waves are opposite in phase। मतलब कि जो उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस इज पाई। इस केस में हमारी जो वेव्स होंगी वो कैसी रहेंगी? एक वेव हमारी अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी वेव उसके एकदम ऑपोजिट में ट्रैवल करेगी, तभी हमारा जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। और वहीं अगर लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड चाहिए, फॉर लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड हमारी दोनों वेव्स कैसे ट्रैवल करेंगी? both the waves will travel in same phase, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी। तब हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। फॉर लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंसेस 0 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिल गया? हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन क्या है? फेज डिफरेंस phi1। तो फॉर स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंसेस को किससे डिनोट किया गया है हमने? phi1, वो क्या हो जाएगा हमारा पाई। और अब पार्ट बी में पूछा गया है जो स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट इस वाले केस में दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a1 माइनस a2। तो मॉडुलस ऑफ 5.5 माइनस 12 इसकी वैल्यू आएगी 6.5 mm। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। पार्ट सी में क्या पूछा था? फेज डिफरेंस phi2 फॉर लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। तो अभी हमने बताया कि लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड हमको कब मिलता है? तो हमारा फेज क्या होता है? 0 डिग्री। ये हो गया हमारा 0 डिग्री। और हमारा लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों का समेशन होगा। तो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड of the resultant wave is equals to a1 plus a2, that is 5.5 plus 12 mm। ये हो जाएगा to 17.5 mm। अब हमें लास्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इफ फेस एंगल इज phi1 माइनस phi2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्वेश्चन में क्या है? हमारा फेस कितना है? phi1 माइनस phi2 डिवाइडेड बाय 2। phi1 कितना था? पाई। phi2 कितना था? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब इस
फेज डिफरेंस में रिजल्टेंट वेव क्या होगी? तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो A1 कितना था हमारा 5.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस टू ट्वाइस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 कॉस ऑफ पाई बाय टू तो हमारा 0 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 5.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज रिजल्टेंट वेव का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 5.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 13.2 mm। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट E. I hope you understood the question well. Best of luck.